डॉक्टर जावेद जमील साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, बहुत सारी बातें हुई हैं। एक तो वही मैं मुद्दा मैं जानना चाहूंगा, उस पर आपका जो है क्या मौक़िफ़ है। सीए एनआरसी का जो मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा है। फिर दूसरी बात ये भी हुई है कि भाई दंगे नहीं हुए, ये भी एक अचीवमेंट है, मतलब जो है पार्टी का। आप लोग ये कहते हैं कि दंगे कराने वाले ये थे, तो अगर दंगे कराने वाले ये थे तो रुकवाने की जिम्मेदारी जो है वो सिस्टम की थी, और जिनके हाथ में सिस्टम था वो पहले ही नाम लिए जा चुके हैं। मतलब ज़्यादातर तो कांग्रेस की हुकूमतें रही हैं। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी अहम बात यह हुई है, अभी जो पार्लियामेंट का सेशन था लास्ट, उसमें लिंचिंग के खिलाफ भी कानून लेकर के आ गई है। लिंचिंग जो है एक बड़ा मसला हो गया था 2014 के बाद से, और लिंचिंग का ज़्यादातर शिकार जो है वो मुस्लिम तबका ही हुआ था। दूसरे लोग भी हुए थे, मगर ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम तबके ही उसकी जद में आए थे या वही शिकार हुए थे। इन मामलों को आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम नौजवान तबका है, जो मुस्लिम तबका है, और उसका भी नौजवान तबका जो बहुत जज्बाती भी है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, जो तकरीरें सुनता है जज्बाती, असल मुद्दों से फिर वो हट जाता है। असल मुद्दों पर उसको कैसे लेकर के आया जाए? देखिए, बड़ी साफ बात है कि मेरा हमेशा मानना यह है कि पहली बात तो जो कासिम रसूल इलियास साहब कह रहे थे कि मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि कोई भी इश्यूज को नजरअंदाज किया जाए। हाँ। चाहे वो जनरल इश्यूज हो कंट्री के, चाहे मुस्लिम इश्यूज हो, लेकिन उनको किस तरीके से हमको रेस करना, उठाना, उसके पीछे हमें पूरी कंट्री की साइकोलॉजी और पूरा माहौल को समझ के उसको पेश करना है। हमारी बहुत बड़ी कमी रही है, और मैं कई बार अपनी तकरीरों में ये बात मैंने कही, इवन जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर भी गई है कि देखिए, शराब नोशी जो है इस्लाम में बैन की गई, लेकिन शराब नोशी के खिलाफ आंदोलन चले हैं। बिहार में और गुजरात में बैन है, मुसलमानों ने कभी उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। तो मुसलमानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये जरूर रही है कि उन्होंने सेंट्रल पॉलिसी या राइट टू हेल्थ को, मैं बात करता हूँ कि राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मैं ये बात करता हूँ कि जो है जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो चेंज होना है, क्योंकि जो करंट टैक्सेशन का सिस्टम है ये सारा का सारा कॉर्पोरेट और अमीरों के फेवर में है, और बजाय इनकम के और बजाय सेल्स टैक्स के होने के, अगर हम वेल्थ पर टैक्स लगाएंगे तो इनकम इक्वलिटी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। इनकम इनइक्वलिटी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में भी, इवन इंडिया में भी है, उसकी तरफ कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करती है ना अपोजिशन करती है, क्योंकि सबके अपने अपने मफादात हैं। लेकिन जो बात जिन इश्यूज पर इलेक्शन में फायदा हो सकता है उनको उठाते हैं। तो मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि वो इश्यूज को प्रॉपर वे में, पूरे इश्यूज, मुसलमानों के क्या इश्यूज हैं और पूरे कंट्री के एज ए होल क्या इश्यूज हैं, उन सबको समझने की कोशिश करनी है, और किस वक्त पर कौन सा इशू। उसके अलावा मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है कि वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को करीब लाएं और उनको ये बताएं कि देखिए, मुसलमानों की लड़ाई मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ नहीं, बिल्कुल, और सब लोग आए। और ज्यादातर जो कंट्री के इश्यूज हैं वो ऐसे हैं जो कॉमन है, जो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, जो ज्यादा खतरनाक इशूज हैं। और अगर वो उनके इश्यूज पर भी, हम कभी एससीज के इशू पर हम नहीं बोलते, हम ओबीसीज पर नहीं बोलते, हम अगर दूसरों के इश्यूज पर नहीं बोलेंगे तो दूसरे हमारे इश्यूज तो फिर आपके पास कोई क्यों आएगा आपके बुरे वक्त में? बिल्कुल सही। हम उनके इश्यूज पर बोले, हाँ। तब वो हमारे इश्यूज पे बोलेंगे। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसमें ये एहतियात बहुत जरूरी है। हाँ। कि अन्ना आंदोलन के वक्त देखिए, आपने भी देखा होगा उस वक्त जब अन्ना आंदोलन हो रहा था। अब ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं अन्ना आंदोलन को लेकर के कि उसके बैक में कौन था, उसको कौन चला रहा था, मगर जो वजह थी या जिसलिए अन्ना आंदोलन हो रहा था वो वजह बहुत साफ थी, बहुत वाज़ेह थी, और वो ये था कि करप्शन के खिलाफ जो है वो एक लड़ाई थी, वो मूवमेंट था करप्शन के खिलाफ। जो भी मुस्लिम तबके का कोई नुमाइंदा वहां जाता था तो उसके ऊपर भी सवाल या निशान कई बार लगता था। हालांकि जो यूथ था, मुस्लिम यूथ, हम देख रहे थे वो बहुत जुड़ा हुआ था अन्ना आंदोलन से, वो सपोर्ट कर रहा था उसका, सोशल मीडिया के जरिए भी, और अपनी आवाज़ उठा रहा था। मगर अगर मुस्लिम तबके का कोई लीडर, ख़ासतौर से कोई मजहबी मतलब रहनुमा वहाँ पर जाता था उस वक्त, हमने देखा है उसकी मुखालफत भी बहुत होती थी, और बहुत सारी बार ऐसे बयान भी आते थे उस ज़माने में कि भाई दूर रहिए, ये आरएसएस का मूवमेंट है, ये फला का मूवमेंट है, इससे दूर रहिए। भाई मूवमेंट किसी का भी हो, अगर वो अच्छे के लिए है, मुल्क की भलाई के लिए है, मुल्क के शहरियों के लिए है, तो उसमें क्या दिक्कत है जुड़ने में? बात का भी कायल हूं कि अगर आरएसएस भी कोई अच्छा स्टेप उठाती तो पर्टिकुलर स्टेप करना चाहिए, उसका सपोर्ट पर्टिकुलर स्टेप पर, उसकी ओवरऑल सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेप पर अगर वो आरएसएस भी कोई अच्छा कदम उठाती है तो कहना चाहिए कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतन मत समझें बाकी इश्यूज पे हम आपके साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ